बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस, सिंटेक्स बुक बोर्ड, 9 मैट्रिक फिज़िक्स, चैप्टर 3 प्रॉब्लम्स, पार्ट 4 करने जा रहे हैं हम। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है, क्योंकि मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ। बहुत बड़ी टेंशन सॉल्व हो गई है आज। थैंक्स जो भी साहब थे, उन्होंने वीडियो यूट्यूब पे बता दिया। ऑटो फोकसिंग इतनी हो रही थी, बच्चे पता नहीं कितने डिस्टर्ब होंगे। मैं कितने दिनों से परेशान था, क्या करूं इसका, क्या करूं क्या करूं। लाख जतन कर लिए, क्योंकि नॉन टेक्निकल आदमी। अब मुझे तो शायद थोड़ा बहुत पढ़ाना आता है, लेकिन अब ये मुझे टेक्निकल चीज़ें तो नहीं आती। बहरहाल अभी अब ये ब्लर 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 ये जो सिस्टम होगा, अब ये इंशाल्लाह नहीं होगा। तो जो वीडियोस बन चुकी हैं, अब दोबारा तो हिम्मत नहीं है बनाने की, तो उसके लिए मैं माजरत ख़्वाह हूँ, सॉरी। तो वो जैसी भी वीडियोस बनी हैं उनमें ब्लर हो रहा है अभी तक की, पहले की जो वीडियोस, तो उस तकलीफ़ के लिए माजरत है आप लोगों से। आज ये मसला फाइनली हल हो गया। बहरहाल पार्ट 4 3.7 प्रॉब्लम खोल लीजिए। क्या है इसके अंदर, ये मैं आपको पढ़ के बता दूँ। द वेलोसिटी ऑफ मोटर साइकिल इंक्रीजेज बाय एन एक्सेलरेशन। एक बात तो पता चल गई कि मोटरसाइकिल की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है। तो कहाँ से बढ़ना शुरू हुई है? उसने स्टार्ट का वर्ड नहीं इस्तेमाल किया, उसने बोला बढ़ रही है, मतलब पहले थी अब बढ़ रही है। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो तो नहीं है, ये बात तो तय हो गई। वरना वो सीधा सीधा बोलता रेस्ट में। एक्सेलरेशन उसने बताई है। एक्सेलरेशन कितनी, एक्सेलरेशन से इसका डेटा अगर बनाए तो एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसने बता दिया। ठीक है भाई, और क्या है? हाँ, और एक्सेलरेट होके स्पीड बढ़ के, वेलोसिटी बढ़ के फाइनली उसकी क्या वेलोसिटी हो गई? 20 मीटर पर सेकंड। तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। अब इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता, वी आई को क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। और क्या है इसके अंदर? फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। देखें आगे उसने वही पूछा, इनिशियल वेलोसिटी बताइए, क्वेश्चन मार्क। डेटा तो हो गया। अब हमारे पास वही, सबसे पहले लिख लीजिए, आपके पास इक्वेशंस कितनी कितनी हैं, कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली वाली वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ये 4 इक्वेशंस हैं। अपने डेटा को देखें और किससे मैच कर रही है। क्या पूछा जा रहा है? इनिशियल वेलोसिटी पूछी जा रही है। अब इनिशियल वेलोसिटी है कहाँ पे? अपने टारगेट को देखा करें सबसे पहले इक्वेशन के अंदर। इनिशियल वेलोसिटी आपको यहाँ भी नज़र आ रही है, यहाँ भी नज़र आ रही है इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ भी आपको इनिशियल वेलोसिटी नज़र आ रही है। इसमें तो इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं। ठीक है, अब गिवन क्या क्या है आपको? उसने बोला है कि एक्सेलरेशन भी उसने दे दी है और फाइनल वेलोसिटी भी उसने दे दी है। और सॉरी, एक चीज़ और भी दी है, उसने बोला 5 सेकंड टाइम भी लगा है, टाइम भी दे दिया 5 सेकंड। बस अब तो कोई मसला ही नहीं है। ये रही इनिशियल वेलोसिटी भी। अब देखें ये आपके पास जो भी डेटा में चीज़ें हैं ना, वहाँ पर आप फॉर्मूले में देखें किससे मैच कर रही हैं। पहले वाले फार्मूले को देखें, इससे 100% ये मैच कर रही है। और इसी फार्मूले में आपका टारगेट भी है। आपका टारगेट क्या है? इनिशियल वेलोसिटी उसमें मौजूद है। तो बस इस फार्मूले को लिखें, अभी वैल्यूज़ पुट नहीं करें, पहले इसको रीअरेंज करें। ठीक है, रीअरेंज करें। अपने टारगेट को क्या करना है? इक्वल के साइन के राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे उसको अकेला करना है, उसको अलोन करना है। तो हमारा टारगेट यहाँ पर ये रहा। अब ये अकेला नहीं है वी आई, इसके साथ ए टी ये मौजूद है। अब यहाँ पर ये बेसिक्स की बात आ जाएगी फिर दोबारा। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की बेसिक्स अगर आपकी वीक है ना, तो आप बड़ी प्रॉब्लम में। 15 वीडियोस मैंने बनाई हैं बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की, वो देख लीजिए। बार बार बताता हूँ, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। तो ये इसको उठा के आप यहाँ जब लेके आएंगे तो ये हो जाएगा वी एफ माइनस ए टी, पूरा का पूरा। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर ये ए और टी ये तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में। भाई अगर सिर्फ ए को निकालता तो वो डिवाइड की फॉर्म में जाता, ठीक है, लेकिन मैंने ए टी पूरे को यहाँ उठा के ले आया।
ए और टी पूरे को उठा के यहाँ ले आया, इसलिए ये प्लस का ए टी था, यहाँ के माइनस का ए टी हो गया, बस सिंपल। वी आई आपका अलग हो गया। अब और लगाइए, वी आई ये रहा, वी एफ माइनस ए टी, तो एज इट इज़ ये बन जाएगा वी आई इज इक्वल टू वी एफ माइनस ए टी। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फॉर्मूले के ऊपर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे अच्छा लगता है ना, ये जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये वी आई हमारे पास ये हो गया। अब देखते हैं वैल्यूज पुट करके। फाइनल वेलोसिटी उसने बोला है 20 माइनस एक्सेलरेशन कितना बोला है 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 5। सबसे पहले डमैस रूल को फॉलो करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का 2 है, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 10। वी आई इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ये आपका जवाब हो जाएगा इंशाल्लाह, बग़ैर वीडियो ब्लर हुए हुए, बग़ैर जूम हुए हुए। ठीक हो गया। बुक में क्या जवाब है? बिल्कुल यही जवाब है। 3.8 देख लेते हैं, मिटा दूँ इसको। अब बस इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर। अब देखें, ये हमें बता रहा है कि बस की रफ्तार ये है। अब उसने ये नहीं बताया कि बढ़ रही है या कम हो रही है, अभी उसकी रफ्तार है ये, अभी तो ये रफ्तार है। अब आगे देखते हैं आगे का जुमला क्या बोलता है। अभी इससे पता लगेगा, वी लिख देते हैं इसके साथ बस। कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या कह रहा है? ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स। हाँ, अब बात समझ में आ रही है। इस रफ्तार से तो बस जा रही है, ठीक है। अब जब ब्रेक लगा तो क्या होगा? बस रुकेगी। क्या एकदम रुक जाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, धीरे 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 स्लो होगी ना। और इस धीरे धीरे स्लो होने में कुछ टाइम भी लगेगा। और फाइनली क्या होगा? ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स, जब ब्रेक्स उसने लगाया, इट्स स्टॉप्स, वो रुक जाती है। तो इसका एक बात तो तय हो गई, जब उसने कहा ना कि ये रुक जाती है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। अब अंडरस्टूड है कि इनिशियल वेलोसिटी है ये। ठीक हो गया। और कितना टाइम लगा उसने बोला? उसने कुछ डिस्टेंस तय किया है, टाइम भी कुछ लगा होगा। 500 मीटर का डिस्टेंस उसने तय किया है। उस बस ने रुकते रुकते भी उसने 500 मीटर का डिस्टेंस तय कर लिया। डीसेलरेशन उसने बोला है फाइंड आउट कीजिए। अब ये डीसेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन समझ लीजिए, आप कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन पूरी वीडियो बना चुका हूँ बहरहाल में। तो वेलोसिटी या रफ्तार में तब्दीली दो तरह से होगी, या तो रफ्तार बढ़ेगी गाड़ी की, ये भी चेंज है वेलोसिटी में, या गाड़ी की रफ्तार कम होगी, ये भी चेंज है वेलोसिटी में। समझ आ गई बात? आपकी जेब में पैसे हैं, उसमें चेंज अगर लेके आना चाहते हैं आप, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ आपकी पॉकेट में है, मैं कहता हूँ इसमें चेंज लेके आएँ, तो भाई दो तरीके हैं चेंज। एक तरीका आपको खुश करेगा, दूसरा तरीका आपको उदास करेगा। एक तरीका ये कि आप इसमें 10 रुपीज़ और ऐड कर दें तो ये 110 रुपीज़ हो जाएगा, आपके अमाउंट में चेंज आ गया। दूसरा तरीका ये कि 10 रुपीज़ माइनस कर दें, आपके पास 90 रुपीज़ बचेंगे। चेंज ये भी है। तो बढ़ने की सूरत में भी चेंज आता है, कम होने की सूरत में भी चेंज आता है। वेलोसिटी में जो ये चेंज आ रहा है, ये वेलोसिटी के कम होने की सूरत में है, और वेलोसिटी के कम होने की सूरत में जब भी चेंज आता है, इसको हम डीसेलरेशन कहते हैं या रिटार्डेशन भी कहते हैं। और इसकी वैल्यू हम नॉर्मली नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। और आंसर भी आपका देखिएगा नेगेटिव में ही आएगा। नेगेटिव साइन का मतलब ये नहीं है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गई, नहीं। नेगेटिव साइन आपको सिर्फ ये बता रहा है कि ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये डीसेलरेशन है। ठीक हो गया। तो मतलब ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है रिटार्डेशन या डीसेलरेशन को। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास डेटा ये है, लेकिन हमें एक चीज़ यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही है। क्या? ये किलोमीटर पर आवर स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड यूनिट से फिर किस में लेके आ जाएं? 1 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पिछले पार्ट्स जिन्होंने देखे हैं तरतीब से, पूरे तरीके से, क्योंकि ये बात मैं पहले तफसील से बता चुका हूँ कि जो पार्ट 1 होता है उसमें मैं बहुत डिटेल समझाता हूँ।
आपने पहला पार्ट लाजमी देख लें, बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में पहले समझाता हूँ। तो ये कन्वर्जन भी इसी तरह मैंने समझाई। ये कितना हो जाएगा 72,000 और ये कितना होगा 3600। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो चले जाएंगे। 720 को 36 पे डिवाइड कर लीजिए या पूरा ही डिवाइड कर लीजिए। कितना है 720 डिवाइडेड बाय 36, 20 आपका जवाब आ रहा है। क्या जवाब आ रहा है 20। तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, इसका जवाब आ गया 20 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड हमें चाहिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स हो गए सारे के सारे। डिस्टेंस भी मीटर में है, किलोमीटर में होता तो हम इसको भी चेंज करते। बहरहाल अब यहाँ पर ये मामला तो निमट गया। अब अपने चलते हैं मसले की तरफ। बोल क्या रहा है ये, क्या जानना चाहता है ये? आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है। अब एक्सेलरेशन है क्या? सबसे पहले अपने टारगेट को ढूंढें इन इक्वेशंस के अंदर। एक्सेलरेशन ये रहा, यहाँ पर भी है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ पर भी है और एक्सेलरेशन यहाँ पर भी है। 3 जगहों पर हमें एक्सेलरेशन नज़र आ रहा है। अब किस फॉर्मूले को यूज़ करें? तो आप डेटा देखें, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इन तीनों को ढूंढे ये कहाँ पर हैं, प्लस इसको भी तो आप देख ही चुके हैं। पहले वाले में तो डिस्टेंस है ही नहीं, तो आप छोड़ दीजिए उसको। दूसरे वाले में डिस्टेंस मौजूद है, तीसरे वाले में भी डिस्टेंस मौजूद है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? पहले वाले डिस्टेंस को अगर आप देखें तो इसमें टाइम भी है, आपके पास टाइम नहीं है। आप समझ आ गई बात? इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरे वाले फॉर्मूले में डिस्टेंस है बिल्कुल, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी भी है बिल्कुल है, टाइम नहीं है, एक्सेलरेशन। एक इक्वेशन में एट द टाइम 2 चीज़ें फाइंड आउट करना आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है, ठीक है। कर तो सकते हैं, उसका एक तरीका है। आगे ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी भी जिसमें एक ही इक्वेशन में बैक वक्त 2 चीज़ें होंगी जो कि अननोन होंगी। अननोन से मतलब उसकी वैल्यू गिवन ही नहीं है, टाइम आपके पास गिवन ही नहीं है, एक्सेलरेशन की वैल्यू तो वो वैसे ही पूछ रहा है। समझ आ गई बात? तो इसको भी हम यूज़ नहीं करेंगे। इसको देखते हैं, एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है, ओके फाइन। डिस्टेंस उसने दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 0, इनिशियल वेलोसिटी भी है। तो एग्जैक्टली ये वाला फॉर्मूला फिर लगेगा, कौन सा? 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। पहले अपने फॉर्मूले को आप अरेंज कर लीजिए। आपका टारगेट इसमें क्या है? ये रहा a। इस a के साथ s और 2 ये मौजूद है, इनको निकालना पड़ेगा। लेकिन इनकी मौजूदा पोजीशन यहाँ पे है क्या? 2 की और s की मल्टीप्लाई की पोजीशन। तो वहाँ जाके इनकी पोजीशन ऐसी हो जाएगी, s इज इक्वल टू vf² माइनस vi² अपॉन 2 और s। ठीक हो गया भाई, आपका टारगेट अकेला हो चुका है। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए आप। vf² फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या है? 0, 0 के ऊपर स्क्वायर लगा दें। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी? 72 नहीं 20, इसके ऊपर आप 20 लिख के स्क्वायर लगा दीजिए। 2 और s मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो 2s की वैल्यू क्या है? 500, तो 2s से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 500 से मल्टीप्लाई होगा। 0 के ऊपर तो पावर लगी हुई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी तो कहानी ख़त्म। 20 का अगर स्क्वायर लेंगे आप तो क्या बनेगा? आपका कैलकुलेटर क्या बता रहा है? 400 आई थिंक। 20 मल्टीप्लाई बाई 20, 400 आ रहा है इसका जवाब, लेकिन माइनस का 400, ये याद रहे जी। पहले इसका स्क्वायर निकालेंगे आप, जो भी निकलेगा उसको फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 400। 2 को 500 से मल्टीप्लाई करें तो क्या जवाब आएगा? 1000। बस माइनस 400 डिवाइडेड बाय 1000 क्या जवाब आ रहा है? 0.4, 0.4। हाँ सॉरी, मिस्टेक कर दी मैंने, मिस्टेक कर दी। अरे सॉरी भाई, देखें वीडियो अब मैं दोबारा जो है वो नहीं बनाने वाला, ठीक है ना। एडिट मेरे पास इतना टाइम नहीं है, सॉरी। क्या गलती कर दी? हाँ, ए को यहाँ छोड़ना था, उसने एक्सेलरेशन पूछा, डिस्टेंस थोड़ी ना पूछा यार। 2 और ए इसको वहाँ ले जाइए, तो ये 2 और ए, 2 और एस यहाँ पर आ जाएगा।
नहीं नहीं नहीं, सही हो गया सही हो गया, इसको लिखा मैंने गलत था, बाकी कैलकुलेशन तो सही जा रही है बिल्कुल। ए अब कुछ बच्चों ने धमाधम कमेंट कर दिए होंगे अभी तक तो, सर ये क्या, सर ये क्या, सर ये क्या। अरे भाई सर भी इंसान है। -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लें आपकी बुक के मुताबिक जवाब आ गया। अब आपकी बुक के अंदर जवाब जो है वो 0.4 पॉजिटिव का है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव ही आएगा, और ये बिल्कुल ठीक है। आपकी बुक में, मेरे पास जो बुक है इसमें पॉजिटिव 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो लिखा हुआ है। चलें अब पार्ट 4 की आखिरी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अब हम इसके बाद जो प्रॉब्लम्स शुरू होंगी उनमें ग्रेविटी आ जाएगी। ये बता दूं मैं आप लोगों को, ग्रेविटी आपके रिड्यूस्ड सिलेबस में नहीं है, मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है, लेकिन ये आपको करना है करना है करना है, इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। 3.9, तो इसके ऊपर ग्रेविटी वाली वीडियोस के ऊपर, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है मोशन अंडर ग्रेविटी वाली। क्या बोल रहा है, कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का उसने बोल दिया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। डेटा बनाते हैं इसका। अटेन द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 20 मीटर पर सेकंड, और क्या है इन 5 सेकंड्स, टाइम जो है 5 सेकंड है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, डेटा को ज़रा टैली करते हैं। डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये रहा डिस्टेंस, ये रहा डिस्टेंस। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम और डिस्टेंस। इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, ये नहीं लगेगा, इसमें डिस्टेंस मौजूद है, s = v/t + ½ at²। लेकिन ये देखें आप, डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, ये आपका टारगेट है। उसने एक्सेलरेशन भी तो नहीं दी आपको, ये भी तो नहीं पता, ए भी तो नहीं है। अब नीचे वाले को ट्राई करते हैं, तो यहाँ पर 2s = vf² - vi²। यहाँ पर भी हमारे पास एक्सेलरेशन इसमें भी नहीं है। दो चीज़ें एट द सेम टाइम अननोन है, एक्सेलरेशन यहाँ पर भी है, एस यहाँ पर भी है, ठीक है। और इस वाले फॉर्मूले को भी यूज़ नहीं कर सकते, ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। अब क्या करें, अब फिर आपको पहले ए का मसला हल करना पड़ेगा इस फॉर्मूले के ज़रिए। पहले ए का मसला हल करें, ए फाइंड आउट करें। फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहले ये हेडिंग दे दें, इसके लिए हम vf = vi + at इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके मुताबिक डेटा पूरा है, टाइम भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी, फाइनल वेलोसिटी भी। vi को यहाँ ले आइए और t को भी यहाँ ले आइए, ठीक है भाई। a = vf - vi/t, वैल्यूज पुट करते हैं। अब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 20 - 0/5, 0 के साथ माइनस लगा हुआ है, मीनिंगलेस है। 5 1 5, 5 4, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू और आ चुकी है एक्सेलरेशन की, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चेक कर लें क्या गलती तो नहीं की। हाँ, ए ये रहा, वी आई इधर आ गया, टी डिवाइड में आ गया, फाइनल वेलोसिटी 20 - 0 और टाइम 5 सेकेंड। ओके फाइन, 5 1 5, 5 4 20, ठीक है। अब चलते हैं, अब कोई सी भी इक्वेशन आप यूज़ कर लें। बच्चे परेशान होते हैं कि सर कौन सी इक्वेशन यूज़ करें, कोई सी भी यूज़ कर लें। आपके पास वैल्यूज़ जब पूरी हो चुकी तो आप इसको यूज़ करें या उसको यूज़ करें, आपका आंसर सेम आएगा। ये देखें आप, यहाँ पर मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, s = vi/t + ½ at²।
डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, टाइम कितना है हमारे पास 5 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन अभी फाइंड आउट किए, टाइम 5 स्क्वायर लगा दीजिए, ये तो 0 हो गया, 0 से 5 मल्टीप्लाई हुआ 0, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 5 ज़ा 25, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 को 25 से मल्टीप्लाई किया, 500 मीटर आपका जवाब आ गया। क्या यही है? सॉरी 500 नहीं, 50 मीटर भाई, 50 मीटर। ठीक है, अब ज़रा इस फॉर्मूले को चेक करें, क्या वाकई ये फार्मूला भी यही आंसर देगा? 2as इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, तो s को यहीं छोड़ देते हैं, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर अपॉन 2a। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी 20, तो यहाँ पर 20 के ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस 0 के ऊपर स्क्वायर लगा दें, और 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या निकली थी 4। ठीक है, आगे चलते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा s इज इक्वल टू 400 अपॉन 2 4 ज़ा 8, 400 को 8 पे डिवाइड करें, दोनों से करके देख लेते हैं ना कितनी देर लगेगी। 400 डिवाइडेड बाय 8, 50, ये लीजिए भाई, इससे भी आपका जवाब 50 आ गया, 50 मीटर। तो बच्चे परेशान होते हैं कि ये फार्मूला लगाएं ये लगाएं, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई सा भी लगा लें, वैल्यूज़ पूरी होनी चाहिए बस। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 5 में इंशाल्लाह हम ग्रेविटी की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।